हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं विमल चौधरी बीसीए थर्ड सेमेस्टर में बेटा आपको बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूं। तो बेटा इस सब्जेक्ट में हमने एक डेमो लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, उससे पहले सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है। आज ये दूसरा डेमो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है यूट्यूब पर भी, और इसके बाद एक डेमो लेक्चर और आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया जाएगा। देन उसके बाद आपको अगर डिटेल कोर्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल करके कोर्स को विजिट करके परचेज कर सकते हैं, डिटेल कोर्स आपको अगर चाहिए तो। ठीक है, बाकी कॉम्बो पूरा अवेलेबल है बीसीए थर्ड सेमेस्टर का 5 के 5 सब्जेक्ट्स ओनली 500 रुपीज में, केवल 500 रुपीज में पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है हमारा भी, या यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जैसा कि आपको सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियो में बताया था, जो चीजें सिलेबस में मेंशन नहीं है, एक दो टॉपिक में इधर उधर से भी जो एक्स्ट्रा हैं वो भी कराने वाला हूं आपको, ताकि एग्जाम में यहां से जो आपको पढ़ाया जाएगा एडुरुद्रम से, उससे बाहर एक भी टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप 2 सेमेस्टर के पेपर दे चुके हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो सिलेबस रहता है उससे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के वहां पर पूछ लिए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि इधर उधर से पूछे जा रहे हैं, वो रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो वो करने जरूरी होते हैं। तो बेटा मैं वो भी साथ में लेके चलूंगा। तो आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की। तो बेटा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बेटा आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअल में है क्या? तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअल में हमें ये बताता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन के फीचर्स हैं, या अगर मैं बात करूं क्वालिटीज हैं हमारे कम्युनिकेशन की, वो हमें बताते हैं एक्चुअल में क्या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं, या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअल में है क्या कि ये क्या करता है कि द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन टेल अस द मेन फीचर्स एंड क्वालिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन के मेन फीचर्स हैं या जो क्वालिटीज हैं वो हमें बताता है, या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप के नेचर यहाँ पर कम्युनिकेशन के देखने वाले हैं, 1 बाय 1 एक एक को विद एग्जांपल यहाँ पर समझने वाले हैं। और जैसा बताया था कि बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। और कैसा लगा वीडियो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं नेचर की बात करूं कम्युनिकेशन के, तो कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। बिल्कुल सही है कि कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे प्रोसेस है। मतलब 2 वे एक्चुअल में ऐसे होता है कि जैसे पाइप है, अगर कोई हमने पाइप लिया वाटर का, उसमें एक साइड से हम वाटर फ्लो करा रहे हैं, दूसरी साइड से वाटर फ्लो करा रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ से वाटर फ्लो करा सकते हैं, वो 2 वे हो गया हमारा। तो अब कम्युनिकेशन भी क्या है बेटा, 2 वे प्रोसेस है हमारा। जैसे कि एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। मान लो जैसे मैं आपको, या क्लास में कोई एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है। दूसरी तरफ आप जो स्टूडेंट है रिसीवर साइड, तो रिसीवर साइड जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, उनको ध्यान से सुन रहे हैं। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। वहां पर सुनेंगे, देन उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, वो क्वेश्चन के फॉर्म में आप अपने टीचर से पूछेंगे। तो वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो रहा है। तो इसलिए कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन का एक नेचर होता है हमारा क्या, कि कम्युनिकेशन जो है 2 वे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या है कि इट नीड्स बोथ अ सेंडर, मतलब हु गिव्स द मैसेज, यानी कि इसमें दोनों की जरूरत होती है। जैसे कि सेंडर जो मैसेज देता है, एंड रिसीवर हु अंडरस्टैंड इट, और दूसरा रिसीवर जो उसे समझता है, या रिप्लाई में कुछ ना कुछ जवाब, मैसेज या आंसर या जो भी क्वेरी है वो पूछता है, इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है, 2 वे प्रोसेस होता है। एक एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताई दिया कि ए टीचर एक्सप्लेन ए टॉपिक, एक टीचर कोई हमारा जैसे एक्सप्लेन करता है कोई टॉपिक को, एंड स्टूडेंट रेस्पॉन्ड विद क्वेश्चंस, तो जो स्टूडेंट है वो रेस्पॉन्ड करता है क्वेश्चन जो है, या तो क्वेश्चन पुट अप कर लेगा अपने टीचर से, या फिर कोई क्वेरी या डाउट जो भी होगा किसी भी तरह से, या किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो देन उसका रिप्लाई आंसर की फॉर्म में दे देगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है बेटा, ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो 2 वे प्रोसेस है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस। कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। बिल्कुल कम्युनिकेशन जो है बेटा कंटिन्यूअस रहता है। जैसे कि मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक डिस्कस करा, देन यानी कि बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया। आज जो मैं लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर फिर से वही बिजनेस कम्युनिकेशन का जो लेक्चर है वो डिस्कस कर रहा हूँ। साथ में आज हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की, लेकिन मैं कम्युनिकेशन को भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या है, जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस रहता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो या इसमें क्या है कि ए टीचर एक्सप्लेन अ टॉपिक या ए लेसन इन क्लास, यानी कि टीचर ने कोई एक लेसन जो है वो एक्सप्लेन करा क्लास में। आफ्टर क्लास के बाद स्टूडेंट डिस्कस इट अमंग देमसेल्व्स एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर। तो उसके बाद क्या करा, जो स्टूडेंट्स उन्होंने आपस में डिस्कशन करा, देन उसके बाद क्वेश्चंस पूछे बाद में, एंड द टीचर रेफर बैक। तो टीचर क्या करेंगे कि जाएंगे वापस दोबारा से उसी टॉपिक पे, देन उस जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड जो आंसर होगा वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो एक्चुअल में है क्या बेटा, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता ही रहता है। और वैसे भी अगर मैं आपको बोलूं तो कम्युनिकेशन के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते बेटा। कम्युनिकेशन के बिना जो है बेटा सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता सर्वाइवल। क्योंकि अगर हमें किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो हमें दूसरे तक पहुंचानी है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाएंगे। और कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि हम बोल के ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम अपने इमोशन से भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपने गेस्चर से भी कम्युनिकेशन करते हैं। तो डिफरेंट वेज हमारे होते हैं कम्युनिकेशन के बेटा, तो डिफरेंट टाइप्स हमारे कम्युनिकेशन के होते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा कम्युनिकेशन के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं नेचर की बात करूं यहां पर अगले अगर बात करेंगे तो कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड। कम्युनिकेशन का एक नेचर होता है कि कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड भी होता है। मतलब जैसे अगर मैनेजर की बात करें, जैसे बिजनेस से रिलेटेड करें क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो मैनेजर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है अपने किसको, एम्प्लॉयज को, कि कोई भी काम किस तरीके से करना है। तो क्या करेगा हमारा जो मैनेजर है वो क्या करेगा, जो भी अपने एम्प्लॉयज होंगे उनसे कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कराने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस तरीके से इस वर्क को कंप्लीट करना है। तो वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यानी कि गोल ओरिएंटेड हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। टू वे होता है, हमने बता दिया, कंटिन्यूअस होता है एक नेचर। दूसरा अगला क्या है हमारा, गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क पर फोकस किया जाए। यहाँ पर द पर्पज इज ऑलवेज टू शेयर मीनिंग एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसका जो मेन पर्पस होता है हमारा क्या है कि कोई मीनिंग जो है एक्चुअल में वो शेयर करना है और उसे अच्छे से समझाना भी है वहां पर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करनी है एक्चुअल में। तो जैसे कि मैंने बोला कि कोई मैनेजर क्या करेगा, अपने जो भी उसके एम्प्लॉयज होंगे उनको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि उस टास्क को या उस वर्क को इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं बेटा तो कम्युनिकेशन जो है कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन वर्बली भी हो सकता है, कम्युनिकेशन नॉन वर्बली भी हो सकता है। बेटा देखो यहाँ पर टाइप्स 2-3 टॉपिक आप 2-3 लेक्चर ऐसे देखेंगे कि काफी सारी चीजें जो है एक दूसरे से रिलेट करेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या चीजें पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना और मिक्सअप मत कर लेना। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो समस्या स्टूडेंट को होती है, यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे जब हम चलेंगे तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, तो रोल ऑफ कम्युनिकेशन और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें जो है एक दूसरे से रिलेट करेंगी, तो वो मिक्सिंग होने के चांसेस होते हैं। तो बस आपको उनसे बचना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक एक चीज समझते हुए चलना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का जो नेचर है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। ये हम टाइप्स में भी जाके पढ़ेंगे, ठीक है, बताऊंगा वहां पर भी क्या है। तो वर्बली क्या है, मतलब वर्बली ये बताना हो गया, जैसे कि हमने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके और आप उसको देखेंगे अपने मोबाइल में, ठीक है, क्लियर। तो वो क्या हो गया, एक्चुअल में वर्बली हो गया, यानी कि बोल के बताना या लिख के बताना। जैसे कोई मेल के थ्रू किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जो मैनेजर होंगे या जो आपके हेड होंगे वो क्या करेंगे, आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है या कोई सर्कुलर, जैसे पूरी कंपनी में अगर कोई सर्कुलर रिलीज करना है, या जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में तो वहां पर कोई सर्कुलर रिलीज करना है तो क्या किसी एक रिटर्न सर्कुलर के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। या जैसे कोई मीटिंग अगर अरेंज करी तो मीटिंग में क्या होगा कि कोई मैनेजर जो है बेटा आपको इंस्ट्रक्ट करे या इंडिविजुअल भी अगर इंस्ट्रक्ट करे तो वो बोल के वहां पर इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फेस टू फेस, कॉल पर भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बोल कर किया जा रहा है या रिटर्न वर्ड्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है बेटा, मैं ना तो आपको बोल के कराऊंगा, कुछ शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन, ना ही किसी मेल के या रिटर्न वर्ड्स के फॉर्म में कराऊंगा। तो फिर किस तरीके से टोन, जैसे हमारी टोन, यानी कि जैसे मैं कोई वर्ड आपको या कोई सेंटेंस बोल रहा हूं तो उसको बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हाई पिच के साथ बोल सकता हूँ, लो पिच के साथ बोल सकता हूँ, पोलाइटली बोल सकता हूँ और ऐसा कि जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में हो इस तरीके से बोला जा सकता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं। अभी एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर बताऊंगा। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे हो गया कि पता चला मैं बता तो कुछ और रहा हूँ और एक्सप्रेशन जो दे रहा हूं फेशियल, मतलब जो मेरे फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो उससे बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहा है, उससे एकदम क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। तो वो भी क्या एक तरीके का हमारा एक कम्युनिकेशन ही है, लेकिन वो किस तरीके का है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है।
गेस्चर हमारा किस तरीके का है, बॉडी पोस्चर हमारा किस तरीके का, आई कांटेक्ट हमारा किस तरीके का, और साइलेंस मतलब चुप रह के भी किसी ने जैसे कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने, और जैसे मान लो आपका कोई क्लासरूम है, आपके टीचर ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को उठाया और पूछा कोई क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज कम्युनिकेशन बेटा, तो जिस स्टूडेंट को पता है तो वो बताना स्टार्ट कर दे। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो देखो मैं अपने हैंड्स भी चला रहा हूँ इस तरीके से, इधर उधर मूव भी कर रहा हूँ, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि मैं वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है, हैंड्स के थ्रू अपने। तो ऐसे जैसे क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा किसी टीचर ने, तो आपको उसका आंसर अगर पता है तो आप बता देंगे, लेकिन नहीं पता तो क्या होगा कि बिल्कुल साइलेंस खड़े हो जाएंगे, नहीं पता, या कुछ स्टूडेंट बोल देंगे कि सॉरी मैम, सॉरी सर, आई डोंट नो, ठीक है, कुछ इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, कुछ हेड डाउन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, जिसको नहीं पता होगा तो वो भी क्या हो गया, साइलेंस भी क्या है, कम्युनिकेशन। इससे क्या पता चल गया टीचर को कि उस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो उसने बोला कुछ, नहीं बोला, लेकिन साइलेंस रह के भी क्या कर दिया, कम्युनिकेट करा दिया, टीचर को बता दिया कि उसको आंसर नहीं पता। तो कम्युनिकेशन वाला कौन सा हो गया, नॉन वर्बल। तो जैसे मैंने अब मान लो एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि जैसे मैंने बोला कि आई एम फाइन, तो अगर मैं फेशियल अगर एक्सप्रेशन की बात करूं, अगर मैं हैप्पी फेस से हैप्पी मूड से अगर बोलूं कि यस आई एम फाइन, तो ठीक है, हाँ कि ठीक है फाइन है, और मैं साथ में फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको दिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं फेस तो बना लूं सैड और बोलूं आई एम फाइन, तो उससे क्या नोटिस करेंगे आप कि बोला तो फाइन है, वर्बली क्या बोला गया कि फाइन है, लेकिन अगर मैं नॉन वर्बली देखूं तो आई थिंक फाइन नहीं है, ठीक है। अगर यही लिखा हुआ एग्जाम्पल की सेइंग आई एम फाइन विद अ सैड फेस गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग, यानी कि जो सैड फेस के थ्रू बोलेंगे तो क्या दे रहा है, डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। तो वर्बल और नॉन वर्बल आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑरली अगर हम बोलें या मतलब बोल के अगर हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं या रिटर्न में हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट मींस वो वर्बल कम्युनिकेशन है। और अगर हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कर रहे हैं, हमारी टोन कि हमने कहा मतलब किसी स्टूडेंट को डांटना है या क्या है, या पोलाइटली अगर किसी को समझाना है या हाई टोन करके समझाना है, उस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन हो, गेस्चर हमारा किस तरीके का है, बॉडी पोस्चर हमारा किस तरीके का, जैसे मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो यहाँ पर मूव भी कर रहा हूं और अपने हैंड्स भी इस तरीके से मूव कर रहा हूं इधर उधर। आई कांटेक्ट, जैसे आपसे आई कांटेक्ट बनाना है इस तरीके से, ठीक है, साइलेंस रह के जैसे मैंने स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया। तो ये इस तरह के कम्युनिकेशन हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन वर्बल कैटेगरी में आएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दोनों कैटेगरी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल। हाँ बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेशन जो है यूनिवर्सल है। हम अपने घर में कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपनी सोसाइटी में कम्युनिकेशन करते हैं, हम स्कूल में कम्युनिकेशन करते हैं, हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट करते हैं किसी इंटरनेट के थ्रू या जैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं हम कॉल के थ्रू। लेकिन अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है बेटा, यूनिवर्सल है, यानी कि हम हर जगह पर डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीकों से क्या करते हैं बेटा, कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे इट इज यूज्ड एवरीवेयर, बिल्कुल सही बात है, हर जगह पर यूज किया जाता है कम्युनिकेशन, चाहे वो हमारी फैमिलीज हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे मार्केट्स हो या सोसाइटी हो, या इवन कंट्रीज भी हो, डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, मतलब बात करनी है या अपने आइडियाज शेयर करने, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वहां पर भी क्या करना है बेटा, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहां पर, तो फ्रॉम ग्रीटिंग्स एट होम टू बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स कम्युनिकेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब घर से लेके बिजनेस तक कहीं भी अगर हमें किसी को इनवाइट भी एक्चुअल में करना है या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना है, तो वो घर से लेके बिजनेस तक कहीं तक भी आप जाएंगे, हर जगह पर कम्युनिकेशन रहता है, ये समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल, कम्युनिकेशन एक्चुअल में हमारा क्या है, यूनिवर्सल है, उसका नेचर क्या है, यूनिवर्सल नेचर भी है कम्युनिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन इज डायनेमिक, बिल्कुल सही बात है, डायनेमिक, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट जगह के हिसाब से, डिफरेंट वहां पर एक्चुअल में कैसा एनवायरमेंट है, डिफरेंट एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो कम्युनिकेशन है वो लोकेशन टू लोकेशन क्या करता है बेटा, वेरी करता है, या पोजीशन टू पोजीशन भी वेरी करता है। इवन कि किस पोजीशन का पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली आप कम्युनिकेट करेंगे, किस टाइप मतलब या किस जगह पर आप करंटली प्रेजेंट है कम्युनिकेट करें। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में है तो ठीक है, वहां पर मजाक चलिए, कॉमेडी चलिए, इस तरह का कम्युनिकेशन, लेकिन वो जोक्स या वो कॉमेडी या वो मजाक आप क्लासरूम के अंदर नहीं कर सकते। जब क्लास चल रही हो प्रॉपर, तो वहां पर अगर टीचर से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसी तरह का कम्युनिकेशन करेंगे। तो लोकेशन टू लोकेशन एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन जो है वो वेरी करता है, चेंज होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज डायनेमिक, मतलब कीप्स चेंजिंग। मतलब क्या है कि मैसेज कैन चेंज, मतलब जो मैसेज है, कोई मैसेज आपको पर्टिकुलर एक ही मैसेज डिफरेंट जगह पर अगर देना है तो हर जगह पर आपको क्या करना होगा, अगर वहां पर लोकेशंस अलग अलग है तो उनके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, वहां पर चेंज करना होगा, अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने का तरीका जो है वो चेंज करना पड़ेगा।
जैसे मैसेज कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है वहां पर, ठीक है, कल्चर कैसा है वहां पर, एंड पीपल इन्वॉल्व, यानी कि जो पीपल है वहां पर वो किस तरह के इन्वॉल्व है, मतलब आपके फ्रेंड सर्किल हैं, आपके क्लासरूम में आप टीचर से कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का किस तरह के वहां पर पीपल्स इन्वॉल्व हैं। कल्चर कैसा है आपका, मान लो आप यहाँ पर जैसे इंडिया में है तो आप अगर ऐसे एरिया में जहां पर हिंदी एक्चुअल में बोली जाती है तो हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में अगर आप चले जाते हैं तो वहां पर अगर इंग्लिश लैंग्वेज है, वहां पर इंग्लिश बोली जाती है, तो आप वहां पर हिंदी में थोड़ी ना कम्युनिकेट कर पाएंगे, फिर इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो वही है कि लोकेशन टू लोकेशन एक्चुअल में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन वेरी कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, कल्चर पर डिपेंड कर रहा है, पीपल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उन पर डिपेंड कर रहा है, और एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है, किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है वहां पर, वो सारी चीजें आपको चेंज करना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन इसलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन का जो नेचर है वो एक डायनामिक नेचर भी होता है, मतलब लोकेशन टू लोकेशन हमारा जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका होता है वो चेंज होता चला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि ए जोक विद फ्रेंड्स मे नॉट बी सुटेबल इन अ क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जोक शेयर कर रहे हैं वो आप क्लासरूम में थोड़ी ना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि देखना होता है कि पीपल्स किस तरह के आपके साथ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हाँ, जब तक टीचर नहीं है क्लास में तब तक जरूर शेयर कर सकते हैं आप वो जोक क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट वर्ड्स, कम्युनिकेशन में बेटा क्या इन्वॉल्व होता है, अंडरस्टैंडिंग जरूर इन्वॉल्व होती है, केवल वर्ड से ही काम नहीं चलता। कुछ भी बोले जाए, जैसे कि मान लो अगर किसी को हिंदी नहीं समझ में आती और इंग्लिश समझ में आती है या कोई अदर लैंग्वेज समझ में आती है, आप उससे हिंदी में बोले जाएंगे तो आपके वर्ड जो है वो हिंदी के, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन वहां पर प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, तो वो कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन थोड़ी ना आया, तो वो एक्चुअल में कम्युनिकेशन ही नहीं है जब तक जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड ना कर सके या समझ ना सके जो भी आप इंफॉर्मेशन या आइडिया या जो भी टॉपिक पे आप वहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में क्या है बेटा, अंडरस्टैंडिंग जरूर इन्वॉल्व होती है, केवल वर्ड से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो रियल कम्युनिकेशन हैपेंस ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज, जब तक रिसीवर यानी कि जब हमारा रिसीवर जो है वो मीनिंग समझेगा तभी हमारा क्या होगा, वहां पर रियल कम्युनिकेशन हो पाएगा या हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्टर, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक आपको दिया था कि इफ अ डॉक्टर यूजेस कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स, वो उसमें मेडिसिन से रिलेटेड दिया था, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ कोई कॉम्प्लेक्स और मेडिकल टर्म्स का यूज कर रहा है जिसको पेशेंट नहीं समझ पा रहा है, तो फिर उसके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं स्टैब्लिश हो पाएगा, तो द पेशेंट मे नॉट अंडरस्टैंड, सो कम्युनिकेशन फेल, तो हमारा कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया आपको कि मान लो आप किसी ऐसी जगह पर हैं, आप हिंदी बोलना जानते हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो अदर लैंग्वेज जानता है लेकिन हिंदी नहीं जानता, तो आप उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट नेचर मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के, आई थिंक आपकी समझ में आ गए होंगे सारे। जैसे मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूं, जैसे हमारा कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे प्रोसेस है, मतलब सेंडर रिसीवर दोनों का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन कंटिन्यूस होता है, जी हाँ, कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूस होता है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक पढ़ाया था, आज फिर बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगले लेक्चर में फिर एक बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक जो है वो एक्चुअल में चलते रहेंगे। या क्लास में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्चुअल में कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोल ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल हाँ, किसी टास्क को कंप्लीट कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती है हमारी, जैसे मैनेजर हमारे जो बॉस हैं या जो हेड है वो अपने एम्प्लॉयज को किसी कंपनी में देते हैं, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब बोल के या लिख के, मैसेज के थ्रू या किसी भी तरीके से, और साथ में अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल, जी हाँ, यूनिवर्सली यूज होता है कम्युनिकेशन, तो मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर बात करनी है, फैमिली में कम्युनिकेट करना है, सोसाइटी में कम्युनिकेट करना है, स्कूल में कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट जो है डायनेमिक होता है, बिल्कुल डायनेमिक होता है कि मतलब लोकेशन टू लोकेशन और सिचुएशन टू सिचुएशन और कल्चर टू कल्चर और पीपल टू पीपल जो है हमारा कम्युनिकेशन क्या करता है बेटा, वेरी करता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल हाँ, अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है जरूर, केवल वर्ड से काम नहीं चलता। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना, आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सबको बता दें कि बीसीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ओनली 500 रुपीज में 5 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एडुरिदम पे, तो देर मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में किसी भी फेस्टिवल में कोई ऑफर नहीं मिलना, मिनिमम प्राइस है 500 रुपीज में 5 सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट विद पीडीएफ नोट्स, विद इंपॉर्टेंट वीडियोस, विद 1 शॉट रिवीजन वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो जल्दी से परचेस करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।